सगी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सगी बरसाने जाऊंगी, तेरे उठे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे रहेगी वीर सगी वृंदावन जाऊंगी। तालियों की सेवा करते हो हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। होने लगे गिरधर से मैं तो घायल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से मैं तो घायल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से मैं तो घायल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से मैं तो घायल कर डाली। कैसे जय हो जय हो वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, जय वीर सगी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, सावन जाऊंगी सगी वृंदावन जाऊंगी, वीर सखी वृंदावन यमुना वीर सगी वृंदावन जाऊंगी, वीर सगी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बोलना पड़ेगा और जोर से। जब उपनंद जी ने कहा कि हम सबको वृंदावन चलना चाहिए, आज सभी की सहमति हुई, सभी गोकुलवासी कन्हैया को लेकर के वृंदावन पहुंच जाते हैं। जब वृंदावन में रहने लगे तो कन्हैया के मन में विचार आया। कन्हैया ने कहा, मैया सभी ब्रजवासी जो बड़े बड़े ग्वाला हैं ये गैया चरावे को जाया करें, मैया मैं भी गैया चराने के लिए जाऊंगा। तो यशोदा मैया कहने लगी, लाला तू अभी छोटो है, अभी तू छोटो है, तू गैया चरावे मत जावे। इतनी बात कही तो मैया से कन्हैया जिद करने लगे, मैया मैं भी गैया चराने के लिए जरूर जाऊंगा। तो मैया कहने लगी, अरे कन्हैया सुन, ये छोटे छोटे बछड़ा है ना, छोटे छोटे बछड़ा, तू इनको चुगाए लाकर घर के पास ही चुगाया करियो, दूर जंगल में मत जाइयो। तो आज गोपा अष्टमी वाले दिन गौ माता का पूजन किया, यशोदा मैया ने पूजन किया और लाला से भी करायो। और आज कन्हैया बछड़न को लेकर के चराने के लिए आता है, और कन्हैया के जो ब्रजवासी थे, बराबर के जो मित्र थे, सभी साथ में जाते हैं बछड़ा चुगाने के लिए। आज कन्हैया 6 वर्ष के हैं और 6 वर्ष के कन्हैया बछड़ा को चराने के लिए जाकर नित्य प्रति, और कन्हैया की मैया
कन्हैया के लिए टोसा बांध दिया कर। एक छन्ना में रोटी बांध दें और कन्हैया लाठी पे डंडा पे लटका वो चलते करे बछड़े चुगाने के लिए। सभी ब्रजवासी जाकर हैं। उधर ब्रह्मा जी के मन में विचार आ गया कि देखूं तो सही जाकर के। सभी देवता कह रहे हैं कि गोकुल में ब्रह्म ने अवतार ले लिया है, मैं भी तो देखूं वो ब्रह्म कैसा है। उधर कन्हैया आज बछड़ा चुगने के लिए छोड़ दिए। उधर कन्हैया भोजन कर रहे हैं। सभी ने अपनी अपनी छन्ना रोटी खोली। कन्हैया बैठ गए। कन्हैया कहने लगे भैया तू काते रोटी लेके आए हो। एक ब्रजवासी कहने लगा मैं तो टेंटी के अचार से लाया हूँ। कन्हैया ने कहा भैया थोड़ा सा दियो। टेंटी का अचार एक उंगली में। किसी ने कहा भैया मैं मिर्च के से लाया हूँ, एक उंगली में। किसी ने कहा आम के से। कन्हैया आज सभी से अचार लेता है, अपनी एक एक उंगली में लगा लिया। कन्हैया रोटी खाने लगे। मधुमंगल जो पंडित जी थे वो चुपचाप बैठे थे। कन्हैया की नजर गई, अरे पंडित जी तुम क्या दिलाए हो? बोले मैं तो काउते ना लायो, मेरी मैया ने कढ़ी बनाई, मैं तो कढ़ी देखा कि आएगो। बोले पंडित जी कढ़ी तुमको बहुत पसंद है, पंडित जी आपकी कृपा हो जाए तो तुम कढ़ी ले आओ घर पे जाकर। आज मधुमंगल फूले नहीं समाये। मन में विचार आया कि आज पहली बार कन्हैया ने मेरे से कुछ चीज मांगी है। और दौड़े दौड़े गए और घर जाकर के मलसिया में कड़ी रखी थी। आज मलसिया को उठाया, दौड़ के चल दिए। कहीं कन्हैया भोजन न पाले, उससे समय से पहले पहुंच जाऊं। मन में विचार आया, देखता लू सुबह से दोपहर हो गया है, कहीं कड़ी खट्टी नहीं गई हो। अगर कड़ी खट्टी हो गई होगी तो कन्हैया कड़ी खट्टी को खाएगा तो उसका मन भी मेरी तरफ से खट्टा हो जाएगा। आज मधुमंगल ने एक उंगली डाली मलसिया के अंदर और चाट दी। देख तो लो खट्टी तो नहीं भाई, और कड़ी खट्टी हो गई। मन में विचार आया कि अगर मैंने कड़ी खट्टी को खिला दिया तो कन्हैया का मन मेरी तरफ से खट्टा हो जाएगा। आज मधुमंगल ने वो मलसिया लगाई, अपने मुख से पूरी कड़ी पी गई और मुंह पे मौत सी बन गई। और दौड़े दौड़े गए, कहने लगे अरे कन्हैया सुन, कड़ी निबट गई है। कन्हैया ने देखा पंडित जी तो पहले ही भोग लगाया है। उधर ब्रह्मा जी आकाश मंडल से ये नजारा देख रहे हैं। आज कन्हैया ने का मधुमंगल के पास बुलाया और सर को पकड़ा, अपनी जिह्वा से मधुमंगल के मुखमंडल से आज उस कड़ी को चाटने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन खाना चाहिए तो एकांत में। भोजन कभी किसी का झूठा नहीं पाना चाहिए, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे और ब्रह्मा जी आकाश मंडल से आए और उन बछड़ों का हरण करके ले गए, चुरा करके ले गए। कन्हैया ने कहा सभी ब्रजवासी से भैया बछड़ा कहाँ है? बछड़ा तो नजर ही नहीं आ रहे। जब बछड़ा नजर नहीं आ रहे तो आज सभी कहने लगे ब्रजवासी अरे कन्हैया हम भोजन पाले, तू बछड़ा देख ला। कन्हैया बछड़ों को देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी दोबारा आए, सभी ब्रजवासियों का हरण करके ले गए। कन्हैया बछड़ों को ढूंढा ढूंढ रहा है, वहां पास में आया तो ब्रजवासी भी नहीं पाए। आज कन्हैया पेड़ से पीठ लगा करके रोने लगा, अगर ये ब्रजवासी और बछड़े नहीं मिले तो मैं इनकी बगैर जीवित नहीं रह सकता। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया कहने लगे, मन में विचार करने लगे, रोने से काम थोड़ी ना चलेगा। कन्हैया ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, ब्रह्मा जी बछड़े और ब्रजवासियों को चुरा करके ले गए। कन्हैया ने कहा अरे ब्रह्मा जी तुमने तो चोरों के घर से चोरी की है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तुमने तो हमारे बछड़े चुराए हैं और ब्रजवासी चुराए, हम तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड को ही चुरा लेंगे, तुम्हारी राजगद्दी को भी नहीं छोड़ेंगे।
अगर किसी ने प्रश्न संस्कृत में किया है उसको जवाब संस्कृत में ही मिले तो विद्वान है। अगर मैथ में सवाल पूछा है तो जवाब मैथ में ही हो तब तो है, तभी तो पढ़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कोई विद्वान है या नहीं है। तो आज कन्हैया ने अपने शरीर से ही पंच तत्व से बना शरीरा। अरे ब्रह्मा जी तुमको तो 5 तत्व मिलते हैं इस सृष्टि को बनाने के लिए। आज कन्हैया ने अपने शरीर से जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल उतने ही बछड़े प्रकट कर दिए। उधर नित्य प्रति जाते हैं लेकिन ये बात को गौ माता भी पहचान नहीं पाई। गौ माता और ज्यादा प्रेम करने लगी अपने बछड़ों से। बछड़े कौन बने हैं? भगवान कृष्ण। इस बात को बलराम जी भी नहीं पहचान पाए। हो क्या रहा है आज? और भैया ज्यादा प्रेम करे जो पुरोहितानी रहती है। आज पुरोहित भगवान ने अपनी माया को फेरा, पुरोहितानी के मन में विचार आया अगर 1 वर्ष तक जिस भैया ने अपनी बहन की शादी कर दी तो ठीक है, नहीं तो भैया 7 वर्ष तक किसी की कोई शादी विवाह नहीं होगा, कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है। ब्रजवासी कहने लगे 1 वर्ष में कहा छोरा ढूंढ भी जाना। बोले यही ढूंढ लो वृंदावन में। वृंदावन में ढूंढने लगे, एक दूसरे को कर दिया शादी। और ब्रजवासी कौन बने थे? कन्हैया। सभी का विवाह कन्हैया के साथ में हो गया। भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। उधर कंस महाराज ने अपना एक मित्र जिसका नाम था अघासुर को भेजा। अघासुर अघमाने सर्प, सुरमाने राक्षस, बहुत बड़ा सर्प। आज उसने अपना मुखमंडल एक तो पृथ्वी पर दूसरा आकाश में। जो ब्रजवासी थे वो अपने मन में विचार करने लगे भैया वन में आते आते बहुत दिन हो गए हमको, लेकिन हमने संतों के दर्शन नहीं किए। हमको संतों के दर्शन करने चाहिए। हमारे बुजुर्ग बताते, हमारे बाबा बताते, अम्मा बतावे कि वनों में संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं, साधु रहते हैं, महाराज जी रहते हैं, स्वामी जी रहते हैं। बोले भैया आज तो संतों के दर्शन करेंगे, आज बछड़े अपने आप चढ़ते रहेंगे। आज सभी ब्रजवासी आगे को बढ़ दिए, कन्हैया पीछे पीछे सबसे। आज जैसी अघासुर बैठा है, अघासुर के मुख को देखा सभी ब्रजवासी कहने लगे भैया देखो ये कहा। बोले ये महाराज जी का आश्रम है, महाराज जी की गुफा है, गुफा। बोले चलो। आज जैसी अघासुर के मुंह में पैर रखा, जीव होती है सर्प की लवलवी, गुदगुदी होती है, पैर रखा तो गुदगुदा लगा। ब्रजवासियों को कहने लगे भैया ये तो गुदगुदी है, भैया ये क्या है? तो एक ब्रजवासी कह रहे अरे भैया तू कब तक भाव रहेगो? जो ऊंचे बहुत बड़े महात्मा होते हैं, साधु महाराज जी, स्वामी जी, उनके आश्रमों में डल्लभ के गद्दा पड़े होते भैया तो ना मालूम, उच्च कोटि के महात्मा है। तो आज सभी ब्रजवासी आज अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कन्हैया कह रहा भैया अरे ब्रजवासी रुक जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन कन्हैया की बात को कोई नहीं सुनता। सभी आगे बढ़ रहे हैं। सर्प के बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, भूरे भूरे। एक व्यास कहने भैया ये क्या है? बोले भैया ये महाराज जी ने खुट्टी लगवाई है आश्रम में। सभी अपने अपने रोटियों को अपने हमारे से भक्त मिलने के लिए आए तो अपना सामान यही टांग के आ गए। सभी ब्रजवासी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। अघासुर इंतजार देख रहा है, ये कन्हैया आए तो अपना मुखड़ा बंद कर। आज कन्हैया मन में विचार करने लगे अगर ये ब्रजवासी नहीं रहेंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। आज अघासुर के मुंह में कन्हैया ने प्रवेश किया तो अघासुर ने अपना मुखड़ा बंद कर लिया और भगवान ने अपना शरीर को फैलाया और लीला ही लीला में अघासुर का वध कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलना पड़ेगा। 1 वर्ष बाद 1 वर्ष हो गया, लेकिन
किसी ब्रजवासी को ये नहीं मालूम हम हैं कहाँ। उधर ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, यशोदा का छोरा होगा, नंद का छोरा होगा, बुलाला होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ब्रह्म के बहाने उसके बछड़े गाय बछड़ों को ले आया हूँ, ब्रजवासियों को लेकर के आया हूँ, वो रो रहा होगा, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे से क्षमा याचना करेगा तो मैं उसके बछड़े ब्रजवासियों को वापस कर दूंगा। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी आ रहे हैं नीचे भगवान को देखने के लिए। उधर भगवान ने अपने शरीर से गाय बछड़े जितने थे उतने बना दिए थे। ब्रह्मा जी नीचे देख रहे हैं कि नीचे भी ब्रजवासी है, बछड़े हैं, ऊपर जाते तो ऊपर भी। ब्रह्मा जी ऊपर जाएं नीचे आए, ऊपर जाएं नीचे जाए, थक गए, बुढ़े तो है ही, पसीना पसीना आ गया, थक करके बैठ गए, पसीना पहुंचे लगे। बोले ये मैं सपना देख रहा हूं या ये हकीकत में है। कन्हैया आज ब्रह्मा बन करके ब्रह्मांड में पहुंच गए और कहने लगे दरबानों से, अरे सुनो दरबान, आजकल लोकल ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, आजकल लोकल ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। तो दरबार ने कहने लगे महाराज जी आप चिंता मत करना, अगर हमारे यहाँ तो वैसे तो कोई लोकल ब्रह्मा आएगा नहीं, आ भी गया तो हम अच्छी तरह से सेवा कर देंगे, खातिरदारी अच्छी होगी, आप चिंता मत करो, आप सिंहासन पर विराजमान होइए। कन्हैया सिंहासन पर ब्रह्मा बन करके बैठ गए। ब्रह्मा जी जब थक गए बोले कल को देखूंगा, पहुंचे शाम को और जाकर के दरबार ने रोक दिया। अरे नौकर ब्रह्मा कहाँ जा रहा है, दिख नहीं रहा, नो एंट्री का बोर्ड लगा है, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। बोले हमने बहुत देखे तेरे जैसे भगवान, चुपचाप यहीं खड़ा हो जा, अच्छे दिन हो सीधे दिन हो तो वापस लौट जा। ब्रह्मा जी कहने लगे, मन में विचार करने लगे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सिंहासन पर कन्हैया गोविंद में बैठे हैं। तो आज रोते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे दरबानों से, अरे दरबानों असली ब्रह्मा से जाकर के कहिए कि आपसे नोकल ब्रह्मा मिलना चाहता है, आपकी चरणों की सेवा करना चाहता है। मैं तो नोकल ब्रह्मा हूँ, असली ब्रह्मा वही है। जब दरबानों ने जाकर के कहा आपसे नोकल ब्रह्मा मिलना चाहते हैं, कोई भेज दीजिए। आज भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब आज सिंहासन पर जाकर देखा तो सिंहासन खाली है। ब्रह्मा जी रोने लगे, कहने लगे प्रभु असली ब्रह्मा तो तुम ही हो, मैं तो नकली ब्रह्मा हूं। आज भगवान लीला ही लीला में ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिदानंद कौन है? मैंने पहले ही दिन की कथा में बताया था। पहले उस परमात्मा के बारे में, उस ब्रह्म के बारे में हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। सत्य चित्त घन आनंद, सत्य कहते हैं अविनाशी को, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखन। सत्य बोलने से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। जितना हो सके अपने जीवन में सत्य को धारण करो। अगर किसी अबला की इज्जत लुट रही हो और हमारे झूठ बोलने से अगर उस देवी की इज्जत बच जाए तो हमको झूठ बोल देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन आजकल की परंपरा कुछ अलग ही है। बोले ब्याह चीज ये नहीं है, बोले झूठ बोलो, कहूं डोलो, सांच बोलो, पिट डोलो। जितना झूठ बोला जाए उतना बोलो। एक सच को छुपाने के लिए लाख बार झूठ बोलना पड़ता है। वीआईपी बड़े बड़े मोमी लाल आए गए, हाँ बैठा है रसोई में। बोले कहाँ? अलीगढ़ में। बोले क्या चल रहा है? शॉपिंग चल रही है। घर में बैठा है, झूठ बोलना है तो बात बात पर झूठ।
पर भागवत में केवल यही लिखा है, धर्मन दूसर सत्य समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। हमको जितना भी हो सके सत्य को धारण करना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सच्चिदानंद सत्य चित्त घन आनंद। चित्त किसे कहते हैं? प्रकाशवान को, जिसको किसी से उधार प्रकाश लेने की आवश्यकता न पड़े, उसको कहते हैं चित्त। और आनंद किसको कहते हैं? खाना खाने में आनंद नहीं है, या एयर कंडीशन कमरे में सोने में वो आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घरे आनंद भयो, जय राजा राम की। किसी ने ये नहीं लिखा कि नंद घर कृष्ण हुआ। आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है उसके यहाँ दुख कहां से आएगा? ब्रह्मा जी का आज मोह नष्ट कर दिया। जब ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया और भगवान ने अपने शरीर से जितने भी ब्रजवासी बनाए थे, अपने घर जाकर के यशोदा मैया से कहने, अरे मैया तेरे लाला ने अघासुर का वध कर दिया है। तो आज मैया लाला की नजर उतारने लगी। 1 वर्ष बाद गाय की पूंछ को पकड़ा और नजर उतार ली। हरि गौ माता में लाला की रक्षा करियो, बांके बिहारी में लाला की रक्षा करियो, कोई राक्षस और ना आ जाए। तो भगवान हंसते हैं, भगवान कहते मेरी मैया बड़ी भारी है, मेरे ही नाम से मेरे को झारी दे रही है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। अपने मन में ये संकल्प ले लो कि हम ठाकुर जी की सेवा जरूर करें। और ठाकुर जी जब कब प्रसन्न होंगे? जब ठाकुर की माँ की सेवा होगी। ठाकुर की मैया कौन है? ठाकुर जी की माँ कौन है? गौ माता। गौ माता की सेवा भी करो। पर लेकिन आजकल मेरी मैया न मेरे भैया कोई सेवा ना कर रहे। भैया रोक, खूब सेवा करते थे उनकी। गौ माता को छुपा देते थे और रोज रिपोर्ट दर्ज कराते थे। लेकिन जिस दिन से योगी सरकार आई है, योगी जी बैठ गए, महाराज जी स्वामी जी मठ पे बैठे, उन्होंने कह दिया था कि वही जो गौरक्षक बन करके घूम रहे हैं वही गौ भक्षक है, इनको पकड़ो, इनकी सेवा करना शुरू कर दो। जो गौ सेवक थे उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गए। तो गौ सेवक अब आजकल सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको भी डर है कि योगी जी की सरकार है, बाबा जी की। महाराज जी कोई बात गलत लगे तो मैं आपका सेवक हूं, क्योंकि मुकदमा दायर हो गए। क्योंकि अखिलेश राज में, मायावती के राज में जितने भी गौरक्षक थे वो जाकर के ट्रकों को रोक लेते थे और योगी जी भी आवाज को उठाते थे, लेकिन अब नहीं उठाते। आजकल संत महात्माओं की कितनी हत्या हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं आज। बहुत से तो कहती है मैया कहती हैं अब तो कलयुग आने वाला है, मेरी बहनों की इज्जत लुट रही है, मेरी बहनों की इज्जत लुट रही है, साधु संतों की हत्या हो रही है, गौ माता की हत्या हो रही है, और इससे बढ़कर के कोई कलयुग आएगा क्या? हमने राजा बनाया अपनी पसंद का, लेकिन वो राजा वो हमारी बात को नहीं सुनता, संतों की बात को नहीं उठाता है। संतों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। मैंने देखा था अभी कल परसों एक वीडियो आई थी, एक वल्लभगढ़ में एक पंडित जी रहते थे, पुजारी मंदिर में रहते थे, कोई बात हो गई होगी, कोई बात मानता हूं, लेकिन वहां के लोगों ने जो क्रिकेट खेले थे, बोर्ड चली गई, बाद में जब उसका रिजल्ट निकल के आया तो गेंद चली गई थी मंदिर में। तो पंडित जी ने ये बोला था पुजारी जी ने
भैया आप यहाँ क्रिकेट मत खेला करो। तो आज वो व्यक्ति उस बल्ले को बैट को लेकर के आए, पुजारी जी में इतनी बुरी तरह से मार लगाई, उनको फुटबॉल बना दी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने संतों की हत्या हो जाती है, आए दिन होती है। गौ माता के लिए गौशाला बनी हुई रेज की, लेकिन गौशालाओं में चारा नहीं है। तो हम अपने योगी जी से भी आश्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा अपने आप हमको करनी पड़ेगी। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा कहते हैं कि दूसरे से तो ये मत सोचो, मन में विचार ये मत लाओ कि ये हमारी रक्षा सुरक्षा करेंगे। दूसरे पर कभी विश्वास मत करो। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कथा में संत बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराज जी, स्वामी जी, अगर कुंभ में जाओ, कभी भी जाओ, योगी जी से मुलाकात हो तो इस मुद्दे को जरूर उठाना। अगर इस भूमि पर संत महात्मा ही नहीं रहे तो ज्ञान कौन देगा? जो संत ही नहीं बचेंगे। संत कृपा तो भगवंत कृपा से बढ़कर के होती है, लेकिन संत कृपा ही नहीं बचेगी तो भगवंत कृपा कहां से मिलेगी? बोले गोविंद भगवान की। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है, अब तो धीरे से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है, पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से उठ रहा है, पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से उठ रहा है, मातृभूमि का मन रो रहा है, मातृभूमि का मन रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। पुनीता दाग होने
मरने लगी है, गर्भ में बेटी मरने लगी है, कहाँ से आएंगी सावित्री सीता, गर्भ में बेटी मरने लगी है, कहाँ से आएंगी सावित्री सीता। काटे इंसान खुद बो रहा है, काटे इंसान खुद बो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। गोविंद भगवान की जय। बोलना पड़ेगा राधे और जोर से। राधे। तो भगवान नित्य नई लीला करते हैं। आबालब्धव्रतां सर्वे सर्वेंग पशुव्रतयः निजिर्मुर्गो कुलालादो दीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान आज अपने घर पर शयन कर रहे हैं। शयन करते करते मन में विचार आया, यो यमुना के किनारे पर काली दह है, वहां पर एक कालिया नाग रहता है। कालिया नाग के रहने से इतना विषैला वो जल हो गया है, कोई गौ माता यमुना जल पान कर लेती है तो उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अगर काली दह के ऊपर होकर के कोई भी पक्षी उड़ करके जाता है तो वही मर जाता है। भगवान ने विचार किया कि मैं उस कालिया नाग का कैसे उद्धार करूं। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जगे। अपना कलयुग करने के बाद में सुबह होते होते जब ब्रजवासी सभी कहने लगे भैया चलो गौ माता चराने के लिए चलते हैं, तो कन्हैया ने कह दिया गौ माता चराने के लिए नहीं जाएंगे। अब गौ माता चराने के लिए नहीं जाएंगे। आज की भैया छुट्टी है। बोले भैया आज क्या करेंगे? बोले आज करेंगे कुंदक कीड़ा। कुंदक कीड़ा का मतलब क्रिकेट। आज क्रिकेट खेलेंगे कुंदक कीड़ा। आजकल सबकी जिह्वा पर एक विराट कोहली, हाँ विराट कोहली जिह्वा पे मचा हुआ है कि भैया कौन है भैया सबसे अच्छा क्रिकेटर इंडिया में, कि विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली से पहले भी हमारा बांके बिहारी का नाम आता है। विराट कोहली तो बहुत गेंद खेलता है, लेकिन हमारा कन्हैया तो पहली गेंद पे छक्का लगाता है। सभी ब्रजवासियों ने कहा भैया चल भैया कन्हैया कहाँ चलना है? बोले आज काली दह पे कहेंगे। कन्हैया ने बलराम जी को भी नहीं बुलाया। बोले बलुआ भैया को मैं बुला लूंगा। तो बलुआ भैया किसके अवतार है? शेष के अवतार बलराम। अगर मैं कालिया नाग से युद्ध करूंगा तो जातिवाद हो जाएगा, थोड़ी सी मनसा जागृत हो जाएगी। ये तो मेरा ही भाई है और मेरे भाई को कन्हैया मार रहा है। इसलिए कन्हैया ने कहा मैं बलराम जी को लेना नहीं जाना चाहता। बलराम जी को नहीं लेकर के गए, अपने बराबर के मित्रों को लेकर के पहुंचे। काली दह पे कन्हैया जा रहा है। आप भैया कौन चले? वो कन्हैया संग में क्रिकेट खेलने के लिए हाथ तो उठा दो। हाँ भाई जो क्रिकेट खेले वो क्रिकेट खेली हो, जिनको फील्डिंग करनी हो फील्डिंग करी हो। भैया जो दर्शक बन करके ये ताली बजाए वो ताली बजाना, मीठी मीठी ताली बजा चलेंगे। और काली लह पे खेलने आयो री फोटो सो कन्हैया। काली लह पे खेलने आयो री
मेरो छोटो तो कन्हैया 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 काली रे लले आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया काली रे कन्हैया आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया तालियों से बाबा जी हरि बोल। तालियों से बाबा जी हरि बोल। ओ आएगी पटगेंद बनाई आएगी पटगेंद बनाई आएगी पटगेंद बनाई आएगी पटगेंद बनाई गेंद बनाई हाँ गेंद बनाई गेंद बनाई गेंद बनाई आएगी पटगेंद बनाई आएगी पटगेंद बनाई आएगी पटगेंद बनाई ओ काले को बना लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया काली रे लले आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया काली लले आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया काली रे लले आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया तालियों से बाबा जी हरि बोल। बातें हरिलाल की पटगेंद बनाई सबकी पटगेंद बनाई सबकी पटगेंद बनाई सबकी पटगेंद बनाई रे सबकी पटगेंद बनाई रे सबकी पटगेंद बनाई गेंद बनाई हाँ गेंद बनाई गेंद बनाई हाँ गेंद बनाई सबकी पटगेंद बनाई सबकी पटगेंद बनाई रे सबकी पटगेंद बनाई ओ डरना लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया काली रे लले आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया काली लले आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया काली रे लले आयो
बोले गोविंद भगवान की जगह पे पहुंचे। सभी अपनी मित्र मंडली को लेकर के जब काली रह पे पहुंचे तो कन्हैया ने कहा भैया बैटिंग पहले मैं करूंगा। मधुमंगल श्री रामा सभी कहने लगे भैया पहले बैटिंग मैं करूंगा। सभी अपने अपने को कहने लगे भैया बैटिंग मैं करूंगा पहले। कन्हैया कहने लगे भैया मैं सबसे छोटा हूं मैं करूंगा पहले। तो मधुमंगल कहने लगे पंडित जी भैया अरे कन्हैया तू तो ये कह रो जो काम करे सबसे पहले पंडित ने कोई पूछो जावे। हाँ किसी को नामकरण संस्कार हो तो पंडित जी बुलाओ, किसी के यहाँ अरिष्टि हो तो पंडित जी बुलाओ, कहो कि बच्चा को कुछ जन्मदिन मनाया जाए तो पंडित जी को खवाओ पहले। भैया सबसे पहले पंडित जी को पूछो जाए तो पंडित जी पहले बैटिंग करेंगे। कन्हैया कहने लगे पंडित जी सब चीजें में पंडितों को पूछा जाए लेकिन जब क्रिकेट खेली जाए मैं सबसे छोटा हूं तो बड़े बड़े हो पहले मुंह खेल लेते हो। आज श्री रामा ने बॉलिंग की और सभी जो ब्रजवासी वो फील्डिंग कर रहे हैं। जैसे श्री रामा ने बॉल को फेंका कन्हैया ने एक ही टोल में गेंद को काली रह में पहुंचा दिया और श्री रामा बॉल फेंकते ही वहीं पर लेट गया। कन्हैया मेरी गेंद दे दे, कन्हैया मेरी बॉल को दे दे। जब रोने लगा सभी ब्रजवासी कहने लगे श्री रामा कोई बात ना घर में जाके दे देंगे। बोले मैं तो वही है लूंगा अभी लूंगा गेंद लूंगा वही है लूंगा अभी लूंगा। बिखर गया। कछु श्री रामा की तरफ के दो चार विद्या और थे उनकी मंडली के वो भी कहने लगे अरे कोई बात ना भैया अरे कन्हैया तू दे देना भाई तेरे ऐसे टोल चो मारो तू काली में पहुंचा दी। भाई बड़ी मुश्किल से तो वो गेंद लेके आए हो अभी घर थी वो गेंद तेने खो दी। श्री रामा कहने लगा भैया मैं तो गेंद दे दे वही लूंगा। कन्हैया कहने लगा अरे श्री रामा ज्यादा जिद करेगा तो मैं काली में कूद जाऊंगा। श्री रामा ने कहा अरे कन्हैया तू कल कूदे तो अभी न कूद जाए मैं गेंद दे दे वो ना मतलब क्या करेगा ना क्या करेगा। कन्हैया कदम के पेड़ पे चढ़ गए। आधे ब्रजवासी कह रहे कन्हैया नहीं कोई बात नहीं दो चार गेंद और आ जाएंगे तो भैया तू मत कूदियो। श्री रामा कहने लगे नहीं कन्हैया मैं तो गेंद लूंगा वही लूंगा अभी लूंगा। कन्हैया ने नेत्र बंद किए और काली दह में छलांग लगा। आधे ब्रजवासी तो मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़े।
जैसे मानो कि शरीर से प्राण निकल गए हों। ब्रजवासियों को आज विश्वास हो गया कि काली देह पर जो आता है वो जीवित नहीं बचता है। हमारा कन्हैया हमारे पास नहीं रहा। कुछ दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए और कहने लगे, रे मैया तेरो कन्हैया काली देह में कूद गो। इतनी शब्द जब मैया से कहे तो मैया के नेत्रों से आंसुओं के पनारे झरने लगे। मैया रोती रोती कहने लगी, अरे बलुआ, अरे बलराम, तेने अपने छोटे भाई को काली देह पर अकेला क्यों भेज दिया? अरे भैया, तेरा छोटा भाई नहीं बचा है। मैया रोते रोते मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाती है। नंद बाबा आए। नंद बाबा कहने लगे, अरे यशोदा, कन्हैया का अभी तक हमसे नाता था। अरे यशोदा तू शांत हो जा, कोई बात नहीं, वो अब हमारा नहीं था। लेकिन मैया के हृदय को कौन धीर धरा है? मैया रोती रोती काली देह पर पहुंच जाती है। नंद बाबा भी है। आज मैया कहने लगी, जब मेरा लाला नहीं बचा तो मैं भी काली देह में कूद जाऊंगी। आज नंद बाबा ने यशोदा मैया का हाथ पकड़ा, हरी मेहर, अरे यशोदा, तू बुढ़ापे में मेरे को छोड़ करके जाना चाहती है? अगर तू भी चली गई तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। अरे यशोदा, कन्हैया का अब तक हमसे नाता था, आज के बाद हमारा नाता नहीं है, वो हमारा लाल हाथी ना हो। मैया को लाख बार समझा रहे हैं, मैया रो रही है। यमुना महारानी ने बहना छोड़ दिया, स्थिर हो गई। बछड़ों ने चुगना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया। गौ माता देख रही है कि आज हमारा कन्हैया वापस नहीं आएगा। सभी ब्रजवासी रो रहे, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाते। उधर कन्हैया काली देह के अंदर पहुंचे। कालिया नाग की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। दोनों पत्नियां कन्हैया को देख करके मोहित हो गई। कहने लगी, देखो तो सही, कोई कितनी बड़ी बावरी है, उसने अपने लाला को ऐसी काली देह में फेंक दो। अगर ऐसा हमारा लाला हो तो हम अपने हृदय से लगा के रखते। या जे लाला गैल भूल आयो है, या काऊ के बहकावे में आए गो। कन्हैया कहने लगा, री देवियो, न तो मैं गैल भूल करके आया हूँ, न किसी ने बहकाया हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। आज वो देवी हाथ जोड़ करके खड़ी है, भगवान के दर्शन कर रही है। भगवान कहने, अरे देवी, तुम अपने पति देव को जगाओ। तो आज वो देवी हाथ जोड़ के, नहीं प्रभु, हमारे पति देव को मत जगाना, आप वापस चले जाइए। कन्हैया कहने लगे, मैं वापस नहीं जगाऊंगा, पहले अपने पति देव को तो जगाओ, और अगर मेरे पति देव जग गए तो वो आपको डस लेंगे, आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने अपने सीधे पैर से आज कालिया नाग के पूंछ पर प्रहार किया, तो कालिया नाग कन्हैया के ऊपर लिपट गया। कन्हैया ने अपना शरीर को फैलाया, आज कालिया नाग की नस नस ढीली कर दी। आज कालिया नाग को अपने बस में कर लिया और कालिया नाग से कहा, अरे कालिया नाग, तुम ऊपर चलो, जिसके 1000 फन है। आज भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो ब्रजवासी मेरी माँ नंद बाबा जीवित नहीं बचेंगे मेरे बगैर। कन्हैया ऊपर आए और आज कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगी। आद्रव पर बंसी को रखा, देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देवतागण खूब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान जैसे शेषनाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। फन के बीच में पैर पड़ता है तो फन फट जाता है। फन से जब लहू निकलता है, ऐसे लगता है मानो कि गोविंद के चरणों में किसी ने गुड़हल के फूल चढ़ा दिए हो। और जैसे अद्रव पर बंसी को रखा, बंसी में जब धुन को छेड़ा तो ब्रजवासी कहने, अरे मैया, तेरे कन्हैया आ गया, देख मैया कन्हैया आ गया। मानो कि जैसे सबके हृदय में मयूर रूपी पुष्प खिल गया हो। सभी के चेहरे पर खुशी लौट आई। अरे मैया, कन्हैया आ गया, देखो तो सही। मैया कन्हैया, अरे लाला, अरे कन्हैया, ये तेरे को डस लेगा, तू जल्दी आजा वापस, मेरे पास आजा लाला। इतनी बात कही तो कन्हैया कहने लगा, अरे मैया, कोई बात नहीं, आज से ये मेरा चेला बन गया, ये मेरे से कुछ कहने वाला नहीं, ये अब मेरा चेला है। जब इतनी बात कही
तो आज अस्थि और प्राप्ति दोनों पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने प्रभु क्या अब हमारे सुहाग को उजाड़ करके ही छोड़ोगे? कन्हैया गोविंद कहने लगे जब तक ये कालिया नाग मेरे से क्षमा याचना नहीं करेगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं। कालिया नाग क्रोध में आकर कहने लगा प्रभु मेरी कौन सी गलती थी, मैं क्षमा याचना क्यों करूं? मैंने कोई गलती की हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करूं। बोले आप इस काली देह पर आने का कारण क्या था आपका? आपके लिए तो मैंने रमण दीप दिया था, आप उस रमण दीप में जाकर के रहिए। जब इतनी बात कही, रमण दीप में जाकर के आप रहिए, तो कालिया नाग कहने लगा प्रभु मैं रमण दीप में नहीं रह सकता, क्योंकि जो आपका परम जो वाहन है गरुड़ जी, एक बार गरुड़ जी में और मेरे में किसी बात को लेकर के टेंशन हो गई और मैं गरुड़ जी के डर के मारे इस काली देह में जाकर के रह रहा हूं, क्योंकि गरुड़ जी को सौभिर ऋषि ने श्राप दिया था, अरे गरुड़ अगर तुम काली देह पे गए तो तुम्हारे शरीर के 10 टुकड़े हो जाएंगे, गरुड़ जी आएंगे नहीं, मेरे प्राण जाएंगे नहीं, इसलिए मैं रह रहा हूं, मेरी गलती कौन सी? तो भगवान ने कहा अरे कालिया नाग मैं तुमको रमण दीप देता हूं, तुम जाकर के वहां रहिए, तुमसे गरुड़ आज के बाद कुछ नहीं कहेंगे। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान लीला ही लीला में नित्य नई लीला करते हैं। भगवान सभी ब्रजवासियों से कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा भगवान। भगवान आज 7 वर्ष के होने वाले हैं, भगवान 7 वर्ष के होने वाले हैं। दीपावली की रात्रि में गोवर्धन की पूजा होती थी, गोवर्धन की नहीं, थोड़ी मांस की जीभ पलट गई है, क्योंकि गोवर्धन पूजते पूजते बहुत दिन हो गए थे। पहले दीपावली की रात्रि इंद्र की पूजा होती थी। अत्रं पसस्य गरुडो यदि मस्यांस खादते इंद्रो वहं च देवो महादेवेन पश्यत। यानी दीपावली की रात्रि इंद्र की पूजा होती थी और यशोदा मैया जल्दी जगी, घर में चौका चंदना लगाया। जो कोई त्योहार आता है ना तो सफाई होती है, चौका लगता था पहले गोबर का चौका, गाय के गोबर का चौका लगता था, लेकिन आजकल चौका नहीं लगता है। आजकल कोई त्योहार आ जाए, शहरों में देखता हूं आजकल तो मालूम ही नहीं पड़े त्योहार घर में है या ना, रोज पहुंचे ही लग रहा। शहरों को तो छोड़ो, गांवों में पहुंचा लग रहा आजकल। अब तो एक हृदय करे वाली मशीन और आ गई, हृदय करवा पहुंचा लगा फिर भी पोता सा। मैया की बहुत सेफ्टी है आजकल। हाँ, क्योंकि कछु आजकल में भैया चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमारी देवी है ना। कथा आई थी जो कह रहे थे पत्नियों, पत्नी की सेवा, पति की सेवा करो, पति की सेवा करो, पति और क्या सेवा करे। आजकल पहुंचा लगाने के लिए तो मशीन लाए थे हृदय करे वाली। मैं सुबह से रोज देखता हूँ उसको, मैं पूजा के लिए उठता हूँ और मैया हृदय करती हुई मैंने फिर दिया, मजा हो मैया, बहुत सेवा हो रही है तेरी। गांव में भी हो रही है। पहले त्योहार होते थे तो चौका लगाए जाते थे और मालूम पड़ जाता था कि हमारे यहाँ पर कोई त्योहार आने वाला है। आजकल मालूम पड़ता किसी भाई को, रोज पूड़ी पुआ पकवान रोज बन रहे। पहले त्योहार पे ही बनाया जाता था और मैया तैयारी कर रही है इंद्र भगवान को पूजने की। पूड़ी पुआ पकवान, जलेबी, इमरती, बालूशाही, रबड़ी सी खीरी बनाई। आज मैया जैसे पकवान बना रही है और कनुआ जगो और नेत्रों को मलते हुए जगो और रसोई में प्रवेश करने लगे कन्हैया। कहने लगे मैया एक कचौरी दे दे, ए आधी दे दे मैया,
यशोदा मैया कहीं लाला जय जय होगी जय जय। मैया कौन की जय जय होगी? बोले इंद्र भगवान की जय जय होगी। लाला अभी तू मोड़े धो ले, नहा ले, हाँ पहले नहा ले, स्नान कर ले, जय जय करियो इंद्र भगवान की, तेरे को सद्बुद्धि देंगे भगवान। तो आज कन्हैया कह रहे मैया जय जय बाद में हो जाएगी, तू मेरे को एक कचौरी दे दे, एक लड़ुई दे दे, नेकी दे दे। यशोदा मैया ने कह दिया भैया आज न मिलेगो, इंद्र भगवान रुष्ट हो जाएगो। उधर महलों के बाहर पंचायत हो रही थी। उस पंचायत में ये निर्णय लिया जा रहा था इस बार इंद्रदेव को कैसे पूजे, किस ब्राह्मण को बुलाएं, किससे उसकी पूजा कराएं। आज उस पंचायत में निर्णय लिया जा रहा है। कन्हैया रोते रोते पहुंच गए। आज नंद बाबा की नजर पड़ी। कोई बालक रोतो रोतो आज नजर सबकी पड़ेगी। अरे लाला अरे कन्हैया तू कह रो, क्या बात है? तो मैया ने वो को लड़ुआ ना दो, कचौरी मांगी, कचौरी ना दई। अरे लाला जय जय होगी, इंद्र भगवान की जय जय होगी, जय मैया करे कर, तेरे को भगवान सद्बुद्धि देंगे। बाबा जी बताओ जय जय कौन से होगी, कौन की होगी? बोल इंद्र भगवान की। भगवान मन में सोचने लगे मैंने देवताओं का राजा बनाया था इंद्र को, कि भगवान कब से बन गया? मन में विचार कर रहे हैं। तो आज भगवान कहने लगे गोविंद बाबा ये बताओ इंद्र भगवान कहा दे मैं तुमको? बोले इंद्र भगवान की हम पूजा करेंगे तो वृष्टि होगी, वृष्टि माने वर्षा होगी, वर्षा होगी तो खेतों में अन्न होगा, अन्न होगा तो हमको मिलेगा, हमको खाने को मिलेगा, आनंद आएंगे। बोले बाबा एक बात बताओ, सभी ब्रजवासी कन्हैया की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई जज साहब जजमेंट सुनाने वाले हो, और कह रहे कन्हैया बाबा ये बताओ जिसका जो कार्य है, मेरी माँ का कार्य होता है सृष्टि की उत्पत्ति करना, पिता का होता पालन करता। पिता नौकरी करेगा, पैसा कमा के लाएगा, पालन पोषण तो पिता करेगा। जिसका कार्य जो है वो करेगा ही करेगा। ब्राह्मणों का कार्य है पूजा पाठ करना, तो ब्राह्मण ही तो करेंगे पूजा पाठ। क्षत्रियों का कार्य है कि धर्म की रक्षा करना, और वैश्यों का कार्य है कि व्यापार को चलाना। जिसका जो कार्य है वो अपने कार्य को ही तो करेगा। इंद्र का कार्य यही है कि वर्षा करना, कौन सा कोई नया काम कर रहा है? सभी मन में विचार करने लगी लाला कह तो रहो ठीक, छोटा तो छोरा है 7 वर्षों को, कह तो ठीक रहो वैसे। आधे कहने लगे नहीं, आधे ने कुछ नहीं कहा। जी बता लाला तेरो भगवान कौन, तो हम किसको पूजे फिर? बोले गोवर्धन महाराज को। बोले वाह भाई पूजे? बोले गौ माता चरने के लिए जाती है। बोले इंद्र भगवान तो बारिश करते हैं, जब भी तो घास उगेगी। बोले उनका कार्य है बारिश करना, लेकिन ये बता तुम्हारे भगवान ने तुमको कबू दर्शन दे? बोले कबू ना दे। बोले कब से पूज रहे हो? बोले परंपरा बहुत दिन से चली आ रही है, लेकिन इंद्र भगवान ने कबू हमको दर्शन ना दे। तो आज कन्हैया ने कहा तुम गोवर्धन को पूजो, और गोवर्धन भगवान तुमको दर्शन जरूर देंगे। तो सभी ब्रजवासी आपस में मंथन करने लगे। बोले इंद्र को पूजे के गोवर्धन को पूजे, इंद्र को पूजे के गोवर्धन को पूजे। वो रात्रि इसी में निकल गई। आज किसी की पूजा नहीं हुई। सुबह को उठे, फिर पंचायत लगी भैया किसको पूजे? बोले कन्हैया बुलाओ पहले। तो कन्हैया से ये पूछो कि हम गोवर्धन को पूजे तो गोवर्धन महाराज दर्शन देंगे? बोले देंगे। हम ब्रजवासी हैं, हम ग्वारिया हैं, गंवारिया, हम उल्टा सीधा भोजन बजाते हैं, हमारा भोजन उनको स्वीकार होगा? बोले होगा। जाकी रही भावना जैसी, सब मूर्त देखी किस कैसी। आप जिस भावना से भगवान को देखेंगे उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। सभी ब्रजवासी तैयार होने लगे। 2, 4, 6, 10 ऐसे रह गए। बोले हम ना पूजेंगे, हम तो इंद्र को ही पूजेंगे। होते हैं ऐसा, हर जगह होता है, हर नगर में होता है, हर गांव में होता है। 4 तो कहेंगे भैया भागवत करा लो, 4 कहेंगे भैया क्यों करा रहे हो, खेतर में काम चल रहा है।
खाम खा की बात कर रहे तुम तो। भागवत कराओ कि यज्ञ कराओ, आलू खुद रहे, तुम तो खाम खा फौजी साहब चक्कर में पड़ गई हो, यानी कौन की बहकावे में आ गई हो या बुला लाई हो कड़ी खाई। रोज गांव की बुराई करे कि अदुकी की नगरी है, अदुकी की नगरी, अदुकी की नगरी याद आवेगी नहीं, बोलना पड़ेगा और जोर से। कहने का तात्पर्य 10-20 लोग ऐसे हो गए कि हम नहीं पूजेंगे, पर लेकिन देखने तो सभी गए, बोले पूजा न करेंगे, देख लेंगे आए भगवान है कैसे, और सभी गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। और आप भी चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ। अच्छा ये बताइए गोवर्धन कौन कौन चलेगा, हाथ उठाना जरा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो, मीठी मीठी तालियों का सहयोग देते हुए हरि बोल। नाय माने मेरो मनुआ, देखी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मेरो मनुआ, देखी नाय माने 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 मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ,
मेरी उजारे बहु जाए 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 मेरी उजारे कहते हैं बाबू मेरे वीर जाए माने मेरो गोबर धनी हो जाओ मेरे नायाने मेरा मनवा आय माने मेरो मनवा बहना आय माने मेरो मनवा नाय माने मेरा मनवा मेरा नाय माने मेरा मनवा मेरा गोबर हो मेरे वीर जाए माने मेरो मनवा मनवा में तो गोबर धनी हो जाओ मेरा वीर नाय माने मेरा मनवा गोबर धन को जाओ मेरे वीर जाए माने मेरो मनवा मेरो गोबर धनी हो जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा गोवर्धन महाराज की जय हो। बोलना पड़ेगा और जोर से। और भैया तो आज सभी ब्रजवासी पूड़ी पुआ पकवान सबको बना बना के रख रखे। जब सभी चलने लगे थाला को सजा के लोटा में जल लेके जब सभी वो पहुंचे वहां पर तो कहने लगे, कन्हैया ने कहा भैया पूजो महाराज को। ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया कैसे पूजे? बोले पहले जयकारा तो लगाओ, महाराज कई वर्ष से सो रहे। सभी ब्रजवासी ने जयकार लगायो, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। तो आज कहा कन्हैया ने कहा भैया पहले महाराज जग गए, पहले अब इनको नहवाओ, पहले इनको नहवाइए। आज जब वहां पर सभी नहाने लगे लोटा में जल लगे और 7 कोस के गिरिराज महाराज लंबे चौड़े, एक एक लोटा जलते काहे व्यवहार हो, उनको एक अंग भी गीलो न भयो। कन्हैया कहने लगे जब तक महाराज नहावेगो न तब तक भूख कैसे लगावेगो? तो सभी ब्रजवासी अपने घर गए, दौड़े दौड़े गए, बाल्टी भर भर गिला में 2 4 6 10 20 50 100 1000 बाल्टी उड़ेल गई, लेकिन 7 कोस के गिरिराज महाराज को हम गीलो न है। सभी थक गए, कहने लगे ब्रजवासी अरे कन्हैया अरे कनुआ तेरो गिरिराज महाराज भोग लगावे या ना लगावे हमें ना मतलब है, कहा चल रहे हमें। अगर जे महाराज है तो जे अपनी व्यवस्था अपने आप ही करेगो। तो आज कन्हैया ने कहा सभी अपने नेत्र बंद करिए। सभी ब्रजवासी ने अपने अपने नेत्र बंद किए तो भगवान ने अपने मन से एक गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। आज सभी ब्रजवासी से कहा सभी नहाइए और महाराज को खूब नवाओ। सभी ब्रजवासी ने भर भर के बाल्टी महाराज को खूब जल से नवायो। जो सभी ने नवायो वो सभी भोग लगाने लगे। तो आज गिरिराज महाराज ने भोग लगाया तो आज कहने लगे भैया लाला ते महाराज ने अभी तो दर्शन तो दो ना, भोग कैसे लगा भो? बोले नेत्र बंद करो। सभी ब्रजवासी ने फिर नेत्र बंद किए और भगवान चतुर्भुजी रूप में आज वही खुद बन करके खड़े हो गए, 4 हाथ लगा करके। सभी के नेत्र खुले। जब देखा कि गिरिराज महाराज हैं तो जय घोष किया, बोले गिरिराज महाराज की। बोले भोग लगाइए। सभी पूजन करने लगे, सभी ब्रजवासी पूजा करने लगे, भोग सामने रखे हैं और गिरिराज महाराज चारों हाथों से लगे। आप एक एक करके आना, पूजन करना, सब एक साथ मत उठना, क्रमवाई आना पूजन करने के लिए और भजनों का आनंद लेना। उसके बाद में कथा सुनाएंगे आगे। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी दीदी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी दीदी लोक से न्यारी है गोवर्धन
से यारी है गोवर्धन माता तेरी तीनों की यारी है गोवर्धन सभी बोले गोवर्धन महाराज की बारी बारी से सभी पूजा करें गोवर्धन बाबा।
की जय हो। बोलना पड़ेगा। राधे। आज भगवान चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया, भोग लगाने लगे, मधुमंगल कहने लगा, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे कनुआ, जितो तेरी सकल जाति मिल रही है। हाँ, तो कन्हैया कहने लगे, भैया हम कुंभ के मेला में हम दोनों खोए गए भैया भैया ये। तो चारों हाथों से जब भगवान भोग लगाने लगे महाराज, तो सभी ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया, तू ये बता, तेरा भगवान जो महाराज बने बैठो जी, कब से भूखो है, कितनी वर्षन से भूखो है जी, चारों हाथ से पाई जा रहे हो। कन्हैया कहने लगे, चिंता मत करो, विश्वास रखो, सबको प्रसाद जरूर मिलेगा। उधर नारद जी पहुंच गए इंद्र लोग। इंद्र से जाकर के कहा, अरे इंद्र, तेरी जो वर्षों से परंपरा चली आ रही थी तेरी पूजा होने की, आज वो नंद के लाला ने उसको बंद करा दिया है। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, ब्रजमंडल पर टूट पड़ो, ब्रजमंडल को घेर लो। मेघमालाएं आए और आज वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी तो जो व्यक्ति थे मना कर रहे थे, हम तो इंद्र भगवान को पूजेंगे, हम गोवर्धन को नहीं पूजेंगे, वो दौड़े दौड़े गए, कहने लगे, और कर ले गोवर्धन की पूजा, भगवान दुष्ट है गए, अब कोई न बचेगा। सभी दौड़े दौड़े ब्रजवासी कन्हैया के पास में पहुंचे, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे लाला बचा, अरे कन्हैया बचा बचा बचा। इंद्र भगवान रुष्ट है गए, अब ये काऊ जिंदा छोड़ेंगे ना। जब इतनी बात सुनी तो कन्हैया कहने लगे, अरे लाला, अरे ब्रजवासी, तुम ये बताओ, तुमने का मुंह को खवाया, तुमने जाके पूजा करी, हुई तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। चलो सभी दौड़े दौड़े सभी ब्रजवासी पहुंचे, कहने लगे, त्राहि माम शरणम गता, महाराज हमारी रक्षा करो। कन्हैया कहने लगे, ऐसे रक्षा नहीं करेंगे, सभी अपने नेत्र बंद करो। जब सभी ने अपने नेत्र बंद किए तो कन्हैया ने आज गिरवर को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण महाराज की जय हो। सभी ने नेत्र खोले तो सभी आज गिरवर के नीचे, किसी ने लाठी लगाई, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने चंदिया ही लगा दिए बनी। काऊ मैया ने हाथ में लगाए, दो सब लगा दिए, सहारा दे रहे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन और रात्रि कन्हैया खड़ा है। बाजा बाजा ब्रजवासी तो सो जाता है, आराम भी कर लेता दिन में 2-4 बार। कन्हैया बिल्कुल लगा करके खड़े, मधुमंगल श्री दामा सब कहने लगे, अरे कन्हैया, अरे लाला, तुझे बता, तेरे को 3 दिन है गए, तेरा हाथ ना थको। बोले ना भैया, कोई बात ना, आप आराम करो। कोई ना ला कन्हैया, तू आराम कर ले। बोले मैं आराम कर लूंगा तो ये गिरिराज नीचे आ जाएगा। तो मधुमंगल से ब्रजवासी कह रहे, अरे कन्हैया, तेने जी एक उंगलियां लगा रखी है, तो हमको काय को पागल बनाए रहे हैं। देखियो बाबा ने कैसी लाठी लगा रखी है, मैंने हाथ लगा रखा, मैया ने चांद लगा रखी है, ऐसे नीचे आ जाएगा, तेरी एक उंगलियां बिगड़ो। कन्हैया बोले, संभाल लोगे भैया? बोले हाँ संभाल लेंगे, तू आराम कर। कन्हैया ने थोड़ी सी हटाई, गिरवर नीचे आया, सबके लाठी डंडे चटपट टूट गए। सभी प्रयास करने लगे, कन्हैया संभाल 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 संभाल। कन्हैया ने फिर गिरवर को धारण कर लिया। कन्हैया ने गिरवर को उठाया तो बीच में से उठ गए। आप जाओ कभी देखना गौर से, बीच में से ऐसे उठे हुए, और फिर जैसे वो उंगली हटाई थी तो नीचे आ गए हैं। दोबारा उंगली लगाई, फिर ऊपर उठे, मुखमंडल बन गया है। मुखमंडल बना। आज सभी ब्रजवासी कहने, अरे कन्हैया तू ये बता। ब्रजवासी मन में सोचने लगे, हमारे कुल में ऐसा पहलवान, ऐसा योद्धा कभी ना भय, ऐसा पहलवान ना भय कोई। सभी कन्हैया के पैरों में पड़ने लगे, अरे कन्हैया भाई, तेरो जैसा पहलवान हमन ना देखो। एक एक करके सभी ये लाठी डंडा सबने हटा ले और देखे तो सही, लेकिन गिरवर थोड़ा सा भी नहीं हिला। आज सबको पूर्ण विश्वास हो गया, ये हमारा लाला नहीं है, ये तो हमारा भगवान है। सभी गोविंद के चरणों में प्रणाम करने लगे। कन्हैया कहने लगे, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो,
कुछ माखन सो बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कन्हैया कहने लगा मेरे में इतना बल नहीं था, मेरी मैया ने माखन खिलायो, वहाँ को बल बढ़ो। मधुमंगल कहने लगा अच्छा ये बता, तेरी मैया ने अनो तो माखन खिलाया, तेरे को हमनी तो खायो को, हमें तो आयो ना आज तक वाले। बोले अरे पंडित जी सुनो, जब मैंने गिरवर को उठाया तो सभी ब्रजवासी टुकुर टुकुर देख रहे मेरे को, और सबको बल मेरे अंदर समाये को, उसको मैंने झटका से गिरवर को धारण कर लिया। तो आज मधुमंगल कहने लगा अरे कन्हैया आप मालूम पड़ी है ठकुरा के हैं, आज तक तो हमें ये मालूम है तू माखन चुरावे, अब मालूम पड़ी है तू हमारे भलन को चुरा रहा है। जब ही हम दुबले पतले है रे, हम जी सोच रहे कि हमारी हड्डी हड्डी कैसे दिख रही है, लाला वो तेरे संग हम रह करेंगे, ऐसे संस्कार है फायदा है। कन्हैया कहने लगे रे पंडित जी नहीं, कुछ माखन सो बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ये तो राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर को उठाया है। जसोदा मैया कहने लगी अरे भैया तुम भी सभी सहारा लगाओ, 5 दिन हो गए नॉन स्टॉप वर्षा हो रही है, 7 वर्ष का कन्हैया दिन और रात्रि मैया करिए। अरे भैया सभी सहारा लगाइए, कहीं ऐसा ना हो गिरवर के नीचे मेरा कन्हैया दब जाए। आज जैसे गिरवर पर उठाया मैया करिए सभी सहारा दीजिए, छोटा है मेरा वारिस उसकी कन्हैया है, कहीं मुड़क गई तो क्या होगा। मीठी मीठी तालियों के साथ में मैया का साथ तुम्हें देना। हो नक पे लीनो गिरवर धारे, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, 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 नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। तालियों के साथ देते हुए गिरधर महाराज की हाथ ऊपर उठने चाहिए। हरि ओम। यो बने यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो बने यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, बने यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो बने यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, गिरवर में मोजी अपार कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लियो धारे, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो
बोले गिरिराज धरण महाराज की जय। आज 7 दिवस हो गया, 7 दिन और 7 रात्रि भगवान ने गिरवर को ऐसे धारण कर लिया जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात के महीने में कुकुर मुत्ते को उखाड़ करके छाता बना लेते हैं ना, ऐसे भगवान ने आज गिरवर को 7 कोस के लंबे चौड़े महाराज को एक उंगली पर धारण कर लिया। लेकिन 7 दिन और 7 रात्रि खूब घनघोर वर्षा हुई, एक बूंद भी जल नीचे नहीं आया। परीक्षित हंसने लगा, कहने लगा महाराज आप ये बताइए आप कथा कैसी सुना रहे हो? 7 दिन और 7 रात्रि बारिश हुई, हम मानते हैं इस बात को कि भगवान ने गिरवर को उठा लिया, गिरवर के ऊपर वर्षा हुई होगी, पर इतना जल गया कहां? तो सुखदेव जी कहने अरे परीक्षित तेरा जैसा मैंने श्रोता आज तक नहीं देखा है। जब प्रभु राम त्रेता युग में आए थे, जब राम जी का विवाह हुआ तो जानकी जी कहने लगी प्रभु मेरे यहाँ पर अनेक ब्राह्मण आए, मैंने उनको भोजन कराया लेकिन मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिली। कोई 1 कटोरी खीर खाएगा, कोई 2 कचौरी खाएगा, कोई मेरे जैसा आएगा तो 4 कटोरी खीर खाएगा, पर लेकिन मेरे दिल को संतुष्टि नहीं हुई। तो आज जानकी जी कहने लगे प्रभु राम सुनो, मैं अब रसोई नहीं करूंगी, आप किसी पर भी भोजन बनवाना, अब मैं रसोई नहीं करूंगी। जब तक कोई अच्छा ब्राह्मण भोजन करने के लिए नहीं आएगा तब तक मैं रसोई नहीं करूंगी। इतनी बात की राम जी कहने लगे अरे जानकी तो इन पंडितन के चक्कर में मत पड़े, हाँ इनके चक्कर में मत पड़ियो। बोले नहीं तब तक पंडित जी नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। तो राम जी गए अगस्त मुनि के पास में, कहने लगे महाराज आज का भोजन हमारे यहाँ पर है। तो आज अगस्त मुनि जी आए और मैया जानकी जी रसोई कर रही हैं, और रसोई कर रही है, थाली में भोजन परोसा, छोटी छोटी कटोरी में 2, 4, 6, 10, 20 तरह के आइटम लगा दिए। तो आज खीर की कटोरी को उठा करके अगस्त मुनि कहने लगे अरे मैया तू ये बता या खीर को नाक में डालो या कान में डालो। तो आज सीता मैया को पूर्ण विश्वास हो गया आज कोई पंडित मेरे यहाँ पर आया पहली बार। बड़ी सी परात लेकर के आए, खीर परोसती। जब खीर परोसती 1 दिन 2 दिन 3 दिन नॉन स्टॉप भोजन चल रहा। आज जानकी मैया ने कहा रे लखन जी तुम भी आओ, जल्दी आओ सिलेंडर निपटने वाला है, वन में जाओ लकड़ी लेकर के आओ, कहां से व्यवस्था होगी। 4 दिन 5 दिन हो गए। जब 5 दिन हुए तो आज माँ जानकी ने कहा रे पुत्र गणेश तू भी आ, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के आ, सहायता कर जल्दी आ करके। पंडित जी भोजन कर रहे हैं, 8 दिन 2 दिन 10 दिन 17 दिन लगातार भोजन चला था। जब आधे दिन हुए यानी 9 दिन हुए तो राम जी आए, कहने लगे जानकी जी अब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? बोले नहीं नहीं तुम बाहर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो पंडित जी को नाट टूट जाए, हाँ दोबारा रसोई चढ़ानी पड़े। तो राम जी तो चले गए। 11-12 दिन हो गए, राम जी आए और मैया जानकी को पसीना पसीना हो रहा है, कब तक रसोई करे। आज जानकी को पसीना पसीना हो रहा है तो जानकी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई राम जी के सामने, कहने लगे प्रभु आप पंडित जी से कहो ये खीर पीते जा रहे हैं, कचौड़ी खाए ना रहे, कहूँ ऐसे न हो चावल अटक जाए, मत सत्यनारायण हमारी रसोई के सामने ही है जाए। प्रभु ये तो कहो थोड़ा सा जलपान तो कर ले। तो राम जी गए, राम जी कहने लगे प्रभु थोड़ा जल तो पी लीजिए। बोले अभी आधा भी भोजन नहीं हुआ, जल तभी तो पिएंगे। तो माँ जानकी से कहा अभी आधा भोजन नहीं हुआ पंडित जी का, 17 दिन हुए। तो आज जानकी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई राम जी के सामने, प्रभु आप ही जानो आपकी लीला हम नहीं जान सकते। बोले आपने तुलसी दल डाला था क्या? बोले नहीं। बोले जल्दी डालो। पंडित जी के सामने तुलसी दल पहुंचा, जब मुखमंडल में गया तो पंडित जी को डकार आ गई।
पंडित जी कहने लगे अरे राम जी अब जल लेकर के आए। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे महाराज जी अब समरसेबल तो है ना त्रेता युग में, जो हाँ बटन दबाओ जल चालू। प्रभु आपको जल ही पीना है तो मैं अवतार लेकर के आऊंगा द्वापर में, जब आप जल पीना। कन्हैया ने अगस्त मुनि को याद किया, महाराज आप आइए, जल की कोई कमी नहीं है। अगस्त मुनि ने एक कोने पर कोक लगाई, सप्तम दिवस के जल को ऐसे ही पी गई। हमारे यहाँ पर ऋषि बहुत हुए, जाह्नवी ऋषि ने गंगा को पी लिया था। हमारे यहाँ पर ऋषि हुए, संत हुए, महात्मा हुए, लेकिन आजकल के संत महात्मा भगवान बन जाते हैं। आ रहे हैं हाँ मैया, ऐसे तो कह दे करते, थोड़ा सा तो हल्दी मिर्च तो लगानी पड़ते हैं। हाँ अरे नहीं भैया ऐसे चले करे, अब मोबाइल में आए तो कांटेक्ट होते ऐसे मन से। पहले थी बात, पहले ये भी होता था, पहले अग्नि नहीं थी, माचिस आप यूं कर दो माचिस कहाँ आई, फिर बात तो बहुत थी। पहले अरणी मंथन होता था, मैया एकांत में बैठना तब पूछना, बताऊंगा जरूर। तो आज इंद्र भगवान जब आए, इंद्र भगवान, और एक बात सुन मैया, मेरी बात मन में बात पच ना रही, जब तू पूछी रहे तो बता। पहले जब तेरे यहाँ जो साउंड लग रहा होगा जी, कैमरा चल रही का है, पहले आते हैं, पहले आते हैं। पहले तो ये भी नहीं था कि बहू ससुर के सामने घूंघट खोल के बैठी थी, अब क्यों बैठ जाती है? नहीं ऐसी तो ही जाती है। कथा की बात है, कथा देखो, कथा को और मठा को कितना भी बढ़ा लो, रस डालने के लिए भक्तों के बीच में समझाना है उनको। पहली मैया आप कथा सुनती हो तो आपको थोड़ा सा है ज्ञान है, मानता हूँ। ऐसी ऐसी आजकल की बहू आ रही है, माल में ओखरी कहते कहीं में, ढनकुटा कहते कहीं में, अरिया ना समझे। मैंने देखी एक बहन गोबर की फोटो ले रही है, क्या करेगी तू? गोबर के फोटो ले रही, गोबर के। हाँ कब गोबर देखो ही ना हो। आजकल की बहू आ रही है, बात कहती है भैया जो ले जो जाती ना जो कहते कहीं। तो भैया उनको समझाने के लिए कथा में तो थोड़ा कुछ लगाना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। इंद्रदेव आए और आज क्षमा प्रार्थना करने लगे, क्योंकि ब्रज में धूल ही धूल उड़ रही थी। इंद्रदेव को आज क्षमा कर दिया, सभी ब्रजवासी देख रहे हैं। इंद्रदेव ने कहा प्रभु मेरे को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा अरे इंद्र, मैंने तेरे को देवताओं को राजा बनाया था, तू भगवान कैसे बन गया? प्रभु ज्यादा जब मान सम्मान मिलने लगे तो हर व्यक्ति भगवान बन जाता है। जब धोखे से किसी के पास पैसा नहीं है, भगवान की कृपा हो जाए तो वो अपने आप को भगवान ही मानता है। गलियन गलियन गुरु फिरे, कोई दीक्षा ले, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा दो। हाँ गली गली में फिर रहे महाराज जी, संत स्वामी जी। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा क्योंकि समय हो चुका है, और कल की कथा के बारे में बताता हूं। कल जो कथा होगी यानी चीर हरण, उसके बाद में भगवान का मथुरा गमन, मथुरा में जाकर के कंस का वध, उसके बाद में जो भगवान का कल विवाह होगा, कल लाला को जन्म आयो और कल विवाह होगा। हाँ कल विवाह होगा, कल लाला के हमारे को ब्याह होगा। भैया मेरे लाला के ब्याह में कौन चलेगा? हाथ उठाना जरा, कौन कौन बाराती है? सब है भैया, बस बस की व्यवस्था करनी हो जी। हाँ बारात लेके चलनी भैया, बुजुर्ग भी चलियो। लाला के विवाह में कोई ऐसा ना होए, कोई रास्ते भी है जाए, और कुछ मैया घर पे रही हो जो खोइया बोइया कर ले करे, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ घर में बहू आवेगी तो सब कुछ देखनी बड़ी व्यवस्था। कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे